हेलो एवरीवन। तो यार आज का पॉडकास्ट काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स एक आ रहे थे कि क्या एक केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट डेटा साइंस या फिर लाइक सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकता है क्या। तो यार आज अपने साथ है विदित जैन, जो कि एमएससी केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट है जिसने अभी लास्ट ईयर ही अपना एमएससी केमिस्ट्री करा है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और उसके पहले डीयू से अपना बैचलर कंप्लीट करा है। तो विदित से अपन पूरा ही जानेंगे इन डिटेल कि लाइक कि विदित ने अपनी एज ए केमिस्ट्री एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी अपना करियर क्यों स्विच करा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विदित ने नॉट एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया है। ठीक है, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है लगभग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट तो आपका डायरेक्ट कंपनीज वगैरह आती है और डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा कम फेसेस मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड भी कम ही होते हैं। लेकिन जब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह रहती है कि लगभग आपको पहले कंपनी को सर्च आउट करना रहता है कि किस किस कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट आ रही है। उसके बाद फिर उसमें नंबर ऑफ द इंटरव्यू राउंड भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा लगभग हाई लेवल का इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पूरा अपन इन डिटेल जानेंगे। सो वेलकम विदित ऑन आवर चैनल। Thank you for having me, Ram. थोड़ा सा एक बार अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं, बाकी मैंने तो बता दिया वैसे। So my name is Vidit Jain. I born and brought up in Delhi. My schooling भी दिल्ली से हुई है. Then I done my bachelor's from ARHC College, Delhi University. हम्म, Then फिर जैम क्लियर करके IIT दिल्ली से MSc केमिस्ट्री करी. Then while doing MSc only, I switched my career to data science. Done internship. So for now, I'm a full-time employee as a data scientist. ओके। तो एक ही क्वेश्चन में सबसे पहले वही पूछना चाहूंगा कि लाइक कि पहले एमएससी करा केमिस्ट्री में और अभी कैरियर डेटा साइंस फील्ड में क्यों स्विच करा। केमिस्ट्री मजा नहीं आ रहा था क्या? केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं बैचलर वगैरह में वो बहुत डिफरेंट है हम जो केमिस्ट्री में जॉब होती है हम्म। हम बैच जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जैम क्लियर किया है फॉर गेटिंग इनटू आईआईटी हम्म। जैम से क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे मजा आता था सो बट अब केमिस्ट्री में अगर आगे जाना है तो एक बहुत मेजोरिटी लोग जाते हैं रिसर्च में मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था सो जब जैम क्लियर हुआ अराउंड फेब में जैम का एग्जाम होता है उसके बाद एडमिशन तो ऑगस्ट में होता था 5-6 महीने मिलते हैं आपको तो उस 5-6 महीने में मैंने थोड़ी बहुत चीजें ट्राई करी थी एंड द वन थिंग इज डेटा साइंस जो मुझे इंटरेस्ट आया फिर मैं करता गया सो उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया धीरे धीरे तो फिर मैंने उसमें स्विच ही कर ली कैंपस प्लेसमेंट में ट्राई करा था उस टाइम पर। हाँ कैंपस प्लेसमेंट में ट्राई किया था मेरी इंटर्नशिप ऑन कैंपस थी और ओके। मेरे ये की बात थी कि जिस ईयर मेरे फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट टाइम एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब हम एलिजिबल थे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए उससे हम्म। पहले से बैचलर्स के स्टूडेंट्स थे तो हम्म। ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो मेरी इंटर्नशिप ऑन कैंपस लग गई देन प्लेसमेंट में मुझे कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई थी ओके। तो हाँ अप्लाई किया था शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई तो इसकी वजह से ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ा ठीक है, तो ऑफ कैंपस का थोड़ा सा प्रोसेस बताओगे लाइक कि कैसे क्या सर्च आउट करा, कैसे क्या कंपनी को अप्रोच करा। तो सबसे पहले तो अपना रिज्यूमे बेटर करो जितना बेटर कर सकते हो अच्छे प्रोजेक्ट्स डालो अगर इंटर्नशिप कर लो ट्राई करो कि एक अच्छी इंटर्नशिप हो ताकि आपके पास इंटरव्यू में बताने के लिए चीजें हो हम्म। और आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए उस काम के लिए ताकि अब आप फुल टाइम उस जॉब में जाओगे तो इंटर्नशिप अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे देता है कि आपको उस काम में मजा आता भी है या नहीं क्योंकि ये जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन और रियल में असली डेटा में काम करना वो थोड़ा अलग तो होता है हम्म। तो सबसे पहले रेज्यूमे अच्छा करना है देन लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करो आप डायरेक्ट वैसे अगर जॉब्स में अप्लाई करोगे मतलब जॉब्स निकलती रहती है आप उस पर अप्लाई करते हो कंपनी पोर्टल पे तो चांसेस बहुत ही कम है आने का हम्म। तो सब मेन है तो रेफरल ले लो किसी से हम्म। लिंक्डइन में ट्राई करके मैंने वो ट्राई किया था रेफरल लिए मेल्स बहुत सारे बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप मेल निकाल सकते हो कंपनीज की या हम्म। किसी कंपनी से पर्सन की वो निकाल के उनको मेल भेजो मैंने बहुत ट्राई किया फिर जो मेरा जिस कंपनी में अभी हूँ उसमें मैंने इस कंपनी के सीईओ को मेल किया था मेरे रिज्यूम में ओके। तो तो फिर उन्होंने एचआर टीम को भेजा फिर वहां से मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ ठीक है। तो लाइक कि मेल क्या डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू करा था या फिर उनकी मेल आईडी कहीं से निकाली? पहले मैंने लिंक्डइन में मैसेज किया था उन्होंने ओके। सीन कर लिया था बट रिप्लाई नहीं आया तो ओके। मैंने मतलब 5 लोग गए थे उस कंपनी में उन्होंने सीन कर लिया था अब मैंने लगा सीन कर लिया वो शायद एक्टिव है तो मैंने फिर उनकी मेल निकाली और उनको सेम जो लिंक्डइन में मैसेज किया था वो मेल पे किया अभी कंपनीज में कैसे क्या चल रहा है, कितना टाइम हो चुका है? अभी मेरी जून एंड में स्टार्ट हुई थी अराउंड 4 महीने से ज्यादा हो चुका है तो ओके। हाँ अभी तो सही चल रहा है ठीक है, वर्कलोड का कैसा क्या सीन है अभी मतलब?
अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, वो हाँ स्टार्टिंग में तो नहीं रहता, हाँ हाँ धीरे-धीरे बिल्कुल। बढ़े। ठीक है, तो आईटी दिल्ली का कैसा क्या रहा, मतलब कि प्लेसमेंट का थोड़ा बहुत बता पाओगे कि केमिस्ट्री स्टूडेंट के प्लेसमेंट कैसे क्या थे? अगर आप आईटीएल से एमएससी कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स और कॉग्निटिव साइंस जैसी ब्रांचेस हैं, इनको थोड़ा हम्म ज्यादा एक्सपोजर मिलता है प्लेसमेंट के लिए, कंपनी ज्यादा शॉर्टलिस्ट करती है, ज्यादा ओपन होती है। हम्म केमिस्ट्री फिजिक्स मेजॉरिटी केमिस्ट्री में ऐसा होता है, कंपनी पहले तो ओपन कम होती है जिस पे आप अप्लाई कर सको, राइट। और अगर आप कुछ जो कंपनी ओपन होती भी है वो शॉर्टलिस्ट नहीं करती। तो हम्म आपको इंटरव्यू प्रोसेस में अप्लाई, इंटरव्यू के लिए जाना ही मुश्किल है। हम्म अगर आप चले भी गए फिर इंटरव्यू कंपटीशन तो वो है ही, बट वहां जाना सब मुश्किल है। तो जनरली केमिस्ट्री के लिए कंपनीज ओपन करती नहीं है। बट हम्म दूसरी चीज है, अगर आपको जब पीएचडी वगैरह में करना है हम्म तो फिर आईआईटी उसके लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि प्रोफेसर के बहुत कनेक्शंस होते हैं। आप फॉरेन से हम्म पीएचडी करना तो बेस्ट प्लेस है, राइट। आईआईटी आईएससी। और जबकि आप इंटर्नशिप भी फॉरेन से कर सकते हो अगर राइट। रिसर्च इंटर्नशिप करनी है, बट उसके लिए अप्लाई शुरू से करना पड़ता है। अगर आप श्योर आपको पीएचडी ही करनी है तो या यू कैन डू इंटर्नशिप फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। बाकी प्लेसमेंट फॉर केमिस्ट्री मेजोरिटी एडटेक कंपनीज टीचिंग के लिए आती है। उनका भी एवरेज पैकेज होता है 6 to 12 की रेंज में होता है। मैं फिक्स कॉम्पोनेंट की बात करूँ, हाँ राइट। नॉट ओवर, फिक्स कॉम्पोनेंट 6 to 12। हम्म इंडस्ट्रीज किसी किसी कॉलेजेस में आती है बहुत। तो अगर आप, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं कि इंडस्ट्रीज में काम करना है, हम्म तो उनके लिए सजेशन है कि आप लिंक्डइन पे हर आईटीज के स्टूडेंट से कनेक्ट करो, उनसे पूछ लो कि उन आई पर्टिकुलर आईटीज में कैसा सिनेरियोज है प्लेसमेंट का। एडटेक जनरली आ जाती है, बट इंडस्ट्रीज कुछ स्पेसिफिक आईटीज में ही आती है। आई थिंक बहुत ही आईटी कम। बॉम्बे में आती है। हम्म हाँ, तो अगर सिर्फ इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हो तो बेटर कि उन कॉलेज के बच्चे से पूछ लो प्लेसमेंट का कैसा सीन। राइट राइट। तो अभी एक्चुअली मैं मेनली पूछना चाहूंगा कि जो ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट हुआ था आपका, तो उसके लिए इंटरव्यू राउंड कितने क्या हुए थे, और पर्टिकुलर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे, और अपने थोड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने कि लाइक कौन कौन से प्रोजेक्ट वगैरह आपने करे? सो इंटर्नशिप में मैं तो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, ये सॉरी इंटर्नशिप का इंटरव्यू, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मैं क्लियर हो गया था। इसमें मेरे 4 राउंड हुए थे इंटरव्यू और एक केस स्टडी राउंड था। मतलब पहला एक शॉर्ट लिस्ट राउंड मान लो 25 मिनट्स का इंटरव्यू था। हम्म उसके बाद एक केस स्टडी दी थी, एक मॉडल पे मशीन लर्निंग मॉडल बना, डेटा दे दिया था, मशीन लर्निंग मॉडल प्रिपेयर करना था। देन उस केस स्टडी पे एक इंटरव्यू हुआ था कि केस स्टडी में कैसे किया, क्या किया और जो किया उसकी थ्योरी वगैरह। ठीक है। देन उसके बाद 2 इंटरव्यूज और हुए थे, तो ठीक टोटल है। 4 इंटरव्यू हुए थे। पहले बाकी राउंड में 25 मिनट में क्या क्या मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछा था, थोड़ा जो मतलब स्टूडेंट। बेसिक चीजें पूछ, पहले राउंड में तो बेसिक चीजें पूछते थे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बेसिक मशीन लर्निंग की थ्योरी, कोडिंग ओके। के एक दो बेसिक्स था, स्ट्रिंग क्या होती है वगैरह, बहुत बेसिक था पहला राउंड तो। मतलब ठीक यही है। चेक करने के लिए कि ऐसे ही तो अप्लाई नहीं करते, थोड़ा बहुत आता है। ओके। उसके बाद राउंड, हाँ मेरा कोडिंग राउंड नहीं हुआ था, ये अच्छी बात है। जनरली कंपनी से कोडिंग राउंड होता है डेटा साइंस के लिए, मेरा हम्म। कोडिंग राउंड नहीं होता, मेरा केशरी राउंड। ठीक है ठीक है। और बाकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी करना, और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे थे? प्रिपरेशन तो मैंने बताया था, जब जैम खत्म हुआ था और आईआईटी में आने से पहले ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि क्या क्या हम्म है। हम्म अब वही मेरे पास कोई गाइड था नहीं, तो मुझे खुद एक्सप्लोर कर, अब रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, राइट। तो कहाँ से पढ़ना है वो फिगर आउट करना है। तो मेरा आई बिल्कुल। थिंक मुझे लगता है उसमें मेरा टाइम ज्यादा चलेगा। मैंने हम्म किसी से गाइडेंस ली नहीं थी, खुद ट्राई किया देख देख के, हम्म तो इसलिए मेरा टाइम ज्यादा लग गया। बट मैंने स्टार्ट, और ये था मैंने स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया था, इसलिए इतनी दिक्कत हुई। आईआईटी में आने से पहले स्टार्ट कर दिया था। बट हाँ, अगर आपको स्विच करना है, इट्स, तो अगर आप फिगर आउट जल्दी कर लोगे आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि हम्म सेकेंड ईयर में आपका मेजर रोल चालू हो जाता है राइट। लैब में। मोस्टली टाइम हम्म केमिस्ट्री में तो लैब, हर बच्चों को लैब में ही रहना पड़ता है मोस्टली टाइम। हम्म तो आपको आप दूसरी चीजें करने का टाइम कम मिलेगा। हम्म तो अगर आप फर्स्ट ईयर में करना स्टार्ट कर दो तो वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए आगे जाकर। बिल्कुल। ठीक है आप तो। रिसोर्सेज की बात करें तो हाँ, एक वेबसाइट, वो डेटा सेट्स की वेबसाइट है कैगल, एनालिटिकल विद्या, इन पे ब्लॉग्स भी है, मीडियम, उन पे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं तो हम्म थ्योरी पढ़ने के लिए या कंसेप्ट के लिए। बाकी यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स है, जो 3 चैनल मैंने फॉलो करे थे, पहला कृष्णायक, दूसरा कैंपस एक्स एंड तीसरा स्टैट्स क्विज। ठीक ये है, 3 काफी कैंपस अच्छे एक्स। चैनल है डेटा साइंस के थ्योरी के लिए। या राइट, कैंपस या, एक्स अमेजिंग चैनल। या, या, पूरा डिटेल में समझाता है, उसे खोल के रख देता है एक एक थ्योरी। राइट। बिल्कुल। आईटी दिल्ली के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो रहा? आईआईटी, हाँ, अब आईआईटी में आप हॉस्टल में रहते हो तो ऑब्वियसली
हॉस्टल लाइफ तो अपने में एक अच्छी बढ़िया चीज है। आप कभी किसी के रूम में चले जाओ जब मन करा। और राइट। एक चीज जनरली हॉस्टल में होता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, ऐसी मिथ है। हम्म। हम्म। मतलब काफी हॉस्टल में, बट आईआईटी के हॉस्टल में खाना भी अच्छा ही मिलता है। हम्म। बाकी हैपनिंग लाइफ है, रात भर लोग, मतलब अब कोई, आप किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ, कोई वो नहीं है। और हम्म। पूरे टाइम सड़कों, आप चाहे तीन, मतलब रात को 3-4 बजे भी निकल रहे हो, आपको लोग दिख जाएंगे आईआईटी की सड़कों। स्टूडेंट जनरली एक्चुअली क्या मतलब कंफ्यूज होता है, एक तो डरते हैं, मतलब जैसे कि अपन आईआईटीज में जाते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि यार अपने केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, प्लेसमेंट होने के चांसेस कम रहते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। पहली बात तो हम्म, इसको देखते से मतलब कि स्टूडेंट के दिमाग में वो डर बन जाता है कि यार मतलब प्रिपरेशन करे ही नहीं, राइट। तो इस वाले पॉइंट पर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि लाइक वो मतलब लगता नहीं कि चलो यार कि प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर ऑफ कैंपस कैसे कर लेंगे, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो अगर आप अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में आ गए, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जनरली बच्चे, आई थिंक जनरली काफी बच्चे थोड़े रहते हैं कि रिसर्च में जाए, हम्म। जॉब करे। और कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती, वो रिसर्च में चले जाते हैं कि टाइम क्यों, टाइम वेस्ट है ना, रिसर्च में चले हम्म। जाते हैं। बट अब जो बच्चा रिसर्च में इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, बट जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है वो जनरली फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे फिर। तो बिल्कुल। क्योंकि फिर 5 साल ही कमिटमेंट है, पीएचडी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ हाँ। तो तो इट्स बेटर अगर आप फिगर आउट कर लो कि आपको जॉब में जाना है या दूसरी चीजों में। बट अगर जॉब में जाना है तो उसमें भी, अगर कोचिंग में जाना है तो आईआईटी में आने के बाद आप कोचिंग में तो चले ही जाओगे, अगर आपको ऑन कैंपस भी नहीं मिली। ऑफ कैंपस अप्लाई करके आपकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, क्योंकि आप आईआईटी से हो हम्म। तो कोचिंग वालों को पता है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल के आए, आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सिर्फ आपको केमिस्ट्री नहीं पता, आपको ये भी पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं। राइट। तो कोचिंग में तो आप चले जाओगे। बाकी इंडस्ट्रीज में जाना है तो ऑफ कैंपस इंडस्ट्रीज में ज्यादा होते, बट वो पैकेज अच्छा ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि राइट। उनका माइंडसेट है कि हमको पूरा शुरू से ही सिखाना है। हम्म। क्योंकि अब जो केमिस्ट्री में हम सीखते हैं लैब्स वगैरह में, वो तो बहुत ही अलग है जो इंडस्ट्री में काम होता है। तो राइट। उनका माइंडसेट है हमें शुरू से ही सिखाना है, तो क्यों हम इतने अच्छे पैकेज ऑफर करें, हम हम्म। कम पैकेज में दूसरे बच्चों को रख लेते हैं। तो इंडस्ट्री में जाना तो बेटर है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो, बट वो बहुत कम कॉलेजेस में इंडस्ट्री की कंपनीज आती है, तो वो फिगर आउट कर लोगे पहले तो बेटर है। कि ऑफ कैंपस अगर प्लेसमेंट, मतलब अगर आपको स्विच करना है, तो बच्चों का डर ये रहता है, अब 3 साल केमिस्ट्री में दे दिया है, अब एमएससी भी कर रहे हैं, स्विच करेंगे तो हमें बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट हम्म। अब ये देखो, अगर आप पहले, अगर आप अभी आपका मन नहीं लग रहा केमिस्ट्री, आप फिर भी आगे कर रहे हो, तो आगे भी आपका मन नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट ही रहोगे, तो इससे बेटर है कुछ नई चीज ट्राई कर लो। राइट। और अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, आजकल डिग्री की जरूरत है नहीं, तो मतलब जनरल टेक में जनरल स्किल्स ही मैटर करती है। और हम्म। अगर आपको स्विच करना ही है तो आप आराम से 6 महीने में तो आराम से किसी एक, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डेटा साइंस हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, कुछ बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। 6 महीने इनफ आपको उसकी स्किल्स प्रिपेयर करने के लिए, उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म। तो अगर आप वो स्विच करके और ऐसा नहीं करते नहीं, ऐसा मेरे बैच में 3 लोग ने स्विच किया, मतलब तीनों के पास जॉब है अभी। हम्म। एक एमबीए में भी गया है, ओके। मेरे सीनियर वो भी 2-3 स्विच करके अलग अलग फील्ड में गया है। हम्म। एक आई थिंक ही इज प्रोडक्ट मैनेजर इन ग्रो, द ब्रोकर ऐप। ओके। राइट। का मतलब स्विच करते हैं कुछ कुछ बच्चे और जॉब मिल ही जाती है, अगर आपके पास, अगर आप डिसाइड कर लो आपको करना है और उसकी मतलब आप कंफ्यूज रहोगे दोनों में कि इसमें स्विच कर दो, मतलब स्विच कर लेता हूँ जॉब मिल गई ठीक है, मैं इसमें कर लूंगा, तो आप शायद 100% दे ना पाओ उसी में। हम्म। तो इस बेटर, अगर हमने डिसाइड कर ही लिया है कि स्विच करना है, तो फिर तो जॉब तो मिल ही जाएगी, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नॉट जस्ट थ्योरी प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन से, इंटरव्यू हम्म। प्रिपरेशन अलग होती है प्रोजेक्ट से, नॉलेज से, आई थिंक। बिल्कुल। राइट। तो आई थिंक यार मतलब कि जो क्वेश्चन बार बार कमेंट मतलब पूछ रहे थे स्टूडेंट, तो आज उसका जवाब सभी को मिल चुका होगा मिलने में, ठीक है। तो आई थिंक अपन ने सभी पॉइंट्स पे तो डिस्कशन कर ही लिया है। थैंक यू विदित ज्वाइनिंग फॉर अस, एंड यार काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और स्टूडेंट को अपना जवाब भी मिल गया होगा कि यार कि हाउ टू स्विच द आवर जॉब, ठीक है, अपना प्रोफेशन कैसे क्या स्विच करें, ठीक है। तो थैंक यू यार फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आप भी आई थिंक बच्चों की हेल्प ही कर रहे हो ये सब करके, तो इट्स बेटर। मैंने देखा आपके कमेंट सेक्शन में, मतलब आप जो एक वीडियो अभी आई थी ना, आई थिंक आई गुवाहाटी के 3 बच्चों के आपने इंटरव्यू लिए थे राइट। राइट। प्लेसमेंट के बाद, उसमें भी काफी कमेंट्स थे ऐसे। सो आई तो थिंक सबसे बच्चों को उनके आंसर्स मिल या गए। या डेफिनेटली।